हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहली जो न्यूज़ है ये आई है साउथ कोरिया से। ठीक है, इससे पहले हमने सिमिलर न्यूज़ पढ़ी है। मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ याद दिला दूं ताकि आप उसके साथ में से रिलेट करके याद रख सकें। तो बच्चे, इससे पहले हमने न्यूज़ पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। डिसीजन ये है कि वहाँ के बच्चों को जो सोशल मीडिया इस्तेमाल वो करते हैं उससे पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। अभी ये डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। डिसीजन इंप्लीमेंट होगा आपका इस साल के अंत में, यानी कि दिसंबर 2025 में। ठीक है, उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि यूट्यूब को भी जो है बच्चों के इस्तेमाल से दूर रखा जा रहा है, यानी कि यूट्यूब को भी बैन किया जा रहा है बच्चों के इस्तेमाल के लिए। अब उसी तरीके का एक डिसीजन है जो कि बच्चों में सोशल मीडिया की लत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो साउथ कोरिया बच्चे एक एशियन कंट्री है, इन्होंने डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो कि स्कूल में मोबाइल फोन लेकर के आते हैं, ठीक है, जो स्मार्टफोन मोबाइल फोन लेकर के आते हैं, उनके मोबाइल फोन और किसी अन्य प्रकार का जो डिजिटल जो उपकरण वो लेकर के आते हैं उनके इस्तेमाल में, उनके उपयोग में बैन किया जा रहा है। ठीक है, उसके उपयोग को जो है आपका पूरी तरीके से बैन किया जा रहा है। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ये आपका सर्वसम्मति से, यहाँ पे जो संसद है, जैसे हमारी संसद है बच्चे, जिसे हम पार्लियामेंट कहते हैं, वैसे इनकी जो संसद है उसे कहा जाता है नेशनल असेंबली। ठीक है, नेशनल असेंबली में ये बिल जो है आपका, ये विधेयक जो है आपका सर्वदलीय समर्थन से पास हुआ और अभी ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ये भी इंप्लीमेंट होगा आपका मार्च 2026 से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन से एशियन कंट्री के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि बच्चों का जो फोन लेकर के आते हैं स्कूल में उनका जो फोन का इस्तेमाल है या फिर बाकी जो डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल वो करते हैं उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो है आपका बच्चों को बचाने के लिए, सोशल मीडिया की लत से निपटने के लिए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। दक्षिण कोरिया, अगर आप इसे नक्शे में देखेंगे तो नक्शे में आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा। ठीक है, इसकी बाउंड्री देखिए बच्चे, नॉर्थ कोरिया से यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इसकी जो राजधानी है याद रखना, ये इसके सियोल इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये आपका एक एशियन कंट्री है साउथ कोरिया, उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। अगली जो न्यूज है साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। ओपन एआई कंपनी, आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि इन्होंने चैट जीपीटी बनाया है। कभी ना कभी तो आप लोगों ने इस्तेमाल किया होगा चैट जीपीटी। ठीक है, चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार कर जरूर लेना बच्चे। ठीक है, बहुत सारे कामों का आपका आसान कर देगा। तो चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत के लोगों को एक तरीके से चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है, एआई टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, उसको लेकर के एक लर्निंग प्रोग्राम इन्होंने भारत में लॉन्च किया है। ठीक है, ओपन एआई ने भारत का पहला लर्निंग एक्सलेरेटर प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में एआई आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये जो है बच्चा ओपन एआई के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने एक ग्रांट भी दिया है, कितने रुपए का? इन्होंने अनुदान दिया है, ग्रांट दिया है लगभग 4.5 करोड़ का। किसे दिया है? आईआईटी मद्रास को। ठीक है, इस आईआईटी मद्रास को ओपन एआई के द्वारा लगभग 4.5 करोड़ का रिसर्च ग्रांट दिया गया है। ठीक है, और इस पहल के तहत क्या किया जाएगा? ओपन एआई देश भर के सरकारी स्कूल में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के अंडर में जो कॉलेजेस हैं, जितने भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए 5 लाख मुफ्त लाइसेंस प्रदान करेगी। ठीक है, तो ये काम बच्चे आपका किसके द्वारा किया जा रहा है? ओपन एआई के द्वारा किया जा रहा है। आपको पूछा जाएगा इस तरीके का लर्निंग एक्सीलरेटर प्रोग्राम कौन सी कंपनी भारत में चला रही है? तो चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई। याद रखना, ओपन एआई बच्चे आपका अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। ठीक है, वो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है। दूसरा, इसमें जो आईआईटी मद्रास का नाम आया है वो भी याद रखना है कि आईआईटी मद्रास को लगभग 4.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं रिसर्च ग्रांट के रूप में। अगली न्यूज बच्चे आपकी आई है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू, इनके द्वारा एक जीवन बीमा स्कीम, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है लॉन्च की गई है। अब इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है वो सभी के लिए नहीं है, ये है सिर्फ जो स्थायी नगरपालिका कर्मचारी हैं। ठीक है, स्थायी नगरपालिका कर्मचारी यानी कि जो नगर पालिका कर्मचारी में टेंडर में नहीं है या फिर जो आपका यहाँ पे संविदा पे नहीं लगे हुए हैं, मतलब ये जो परमानेंट यहाँ के वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए अगर वो किसी गंभीर दुर्घटना से, मतलब गंभीर दुर्घटना उनके साथ में घटती है या फिर उनको किसी प्रकार की स्थायी विकलांगता अगर हो जाती है, ठीक है, तो उस दशा में जो है उनके लिए क्या है 1 करोड़ का जीवन बीमा आपका दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चे कि किसके लिए है, किसने किया है और कितना किया है। ठीक है, 1 करोड़ का जीवन बीमा है और एन चंद्रबाबू नायडू जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इस स्कीम की घोषणा की गई है। अच्छा, उसके अलावा दुर्घटना में जान गंवाने वाले जो नियमित कर्मचारियों के परिवार हैं उनको 1 करोड़ रुपए का बीमा मिलेगा और जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आए हुए कर्मचारी हैं उनके परिवारजनों को
20 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो जो नियमित यानी कि जो परमानेंट वर्कर हैं उनको तो 1 करोड़ मिलेगा, लेकिन जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना, उनको जो है आपका 20 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और किसके लिए है, जो नगर पालिका कर्मचारी है। अगली जो न्यूज है बच्चे ये है आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अभी रिसेंटली तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर M.K. स्टालिन, इनके द्वारा एक इंडेक्स जो जारी किया गया है, इंडेक्स का नाम है CBI, सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसे सिंगापुर इंडेक्स भी कहा गया है। ठीक है, अब इस इंडेक्स में क्या किया जाना है, शहर में जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलेपन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जितनी बायोडाइवर्सिटी तमिलनाडु के शहरों में है, ठीक है, पहले तो वो इंडेक्स के जरिए से उनको मापा जाएगा कितनी बायोडाइवर्सिटी है, उसके बाद में उसको जो है आपका और ज्यादा कंजर्व करने के लिए काम किए जाएंगे। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को जो है संजो के रखने के लिए, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए काम किया गया है। तो CBI इंडेक्स आपको पूछा जाएगा किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ पे लागू किया गया है, किसने लागू किया है, तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में लागू किया है। ये आपका बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने से रिलेटेड है। और इसके अकॉर्डिंग अभी जो आपका पहला जो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स निकला है, इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया बच्चे, इस रिजल्ट में ये बताया गया है कि चेन्नई का लगभग 20% क्षेत्र प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र जैसे कि जंगल, आर्द्रभूमि, नदी, समुद्र तट से घिरा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वाला जो एरिया है वो कितना है, लगभग 20% है। ठीक है, ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना। अगली न्यूज बच्चे आपकी है पंजाब नेशनल बैंक। इन्होंने क्या किया है, नई दिल्ली में अपनी पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा का उद्घाटन किया है। स्टार्टअप केंद्रित शाखा, वैसे तो PNB की बहुत सारी ब्रांचेस आप लोग देखते हैं, लेकिन नई दिल्ली में इन्होंने जो नई ब्रांच खोली है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए पैसा देना है। ठीक है, स्टार्टअप केंद्रित शाखा जो इन्होंने इनोग्रेट की है, यह शाखा स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत उद्यमिता को बढ़ावा देने और इनोवेशन का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन को जो है आपका बढ़ावा देने के लिए एक अलग सा सेपरेट ब्रांच PNB ने खोला है। इसका मेन जो मोटिव होगा वो यही होगा कि लोगों को अगर इनोवेशन से रिलेटेड कोई स्टार्टअप करना है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि किसी नए प्रकार का काम करना चाह रहा है, बिजनेस करना चाह रहा है, तो उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे के लिए जाइए आप इस शाखा के पास में। ठीक है, ये है बच्चे आपका स्टार्टअप केंद्रित शाखा, किसकी है, PNB की है। PNB चूंकि बहुत पुराना बैंक है ना, भारतीयों के रुपए से बनने वाला पहला बैंक जो है आपका कहलाता है PNB। इसकी कई बार आपको स्थापना वर्ष से पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1894 में आपका बैंक बना था। दयाल सिंह मजीठिया, लाला हरकिशन लाल के द्वारा बनाया गया था। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान में MD CEO अशोक चंद्रा है। ठीक है, याद रखना बच्चे PNB के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। आज बहुत सारी खबरें नहीं है, जितनी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे आपका ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उनके द्वारा एक हॉल ऑफ फेम जो है वो लागू की जाती है, मतलब डिक्लेयर की जाती है ना। तो जो भी आपके खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको हॉल ऑफ फेम में जो है आपका रखा जाता है। तो भारत की तरफ से हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले। अभी जो है रिसेंटली 7 खिलाड़ियों को यहाँ पे शामिल किया गया है। 7 में से 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। ठीक है, तो जो 7 पुरुष हैं, 5 पुरुष हैं, उन 5 में से एक जो है आपके महेंद्र सिंह धोनी भी हैं। और भारतीयों की अगर हम बात करें तो ये आपके 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं यहाँ पे शामिल होने वाले। ठीक है, ICC का हॉल ऑफ फेम। अगली बच्चे बुक न्यूज है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। ये किताब है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लू। ठीक है, मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लू, ये किताब का नाम है और ये लिखी गई है एक बहुत फेमस पर्सनालिटी के द्वारा, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन यानी कि आनंद महिंद्रा। ठीक है, आनंद महिंद्रा ने इस कॉफी टेबल बुक को लॉन्च किया है। नाम याद रखना, नाम है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम। और बच्चे इस किताब का संबंध किस चीज से रिलेटेड है ना, ये किताब है आपकी बच्चियों से। ठीक है, लड़कियों से इसका संबंध है। ठीक है, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा से इसका संबंध है। ठीक है, तो किताब का नाम याद रखना, जिसने लॉन्च किया है उनको भी याद रखना। ठीक है, आनंद महिंद्रा के द्वारा ये किताब लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा खबरें नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज है आपके एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तभी भी इंपॉर्टेंट है CBI। ठीक है, और दूसरा जो है बच्चे स्टेट के भी है, तमिलनाडु के CM के द्वारा से लॉन्च किया गया है, तो ये जो है आपका स्टेट के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना, CBI जो है लॉन्च किया गया है, आपको पूछा जाएगा CBI इंडेक्स का आधार क्या है, क्योंकि किसी न किसी सूचकांक में जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें आपका कोई ना कोई आधार होता है। जब सर्वे किया जाता है तो किसी आधार पे किया जाता है। हम SDI पढ़ते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पढ़ते हैं, है ना, आपका बहुत प्रकार की जो है इंडेक्सेस हम पढ़ते हैं, तो उसका कोई ना कोई आधार होता है। तो जो CBI है इसका आधार है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता,
ठीक है, चलिए फिर बच्चे बाकी की खबरों के लिए मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।